एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। थर्ड वाला क्वेश्चन है अपने पास कि 3 में 2x प्लस में 5 में 3y इक्वल टू में 7। इस तरफ में अपना 9x माइनस में 10y इक्वल टू में है 14। देखो उधर साइड में तो नॉर्मल फ्रैक्शन दिख रहा है, इधर साइड में ही हम लोग को अजीब अजीब दिख रहा है। यहाँ पर एलसीएम कितना बनेगा, 6 बनेगा। नीचे में हम लोग 6 ले लेते हैं। इधर में कितने से मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9x। इधर में कितने से मल्टीप्लाई, 2 के साथ में, तो 5 2 जा 10y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 7। 7 6 जा, बोलो 7 6 जा 42। इसको हम लोग ले लेंगे पहला वाला, और ये तो ऑलरेडी मेरा सॉल्व किया ही हुआ है, तो उसको हम लोग ले लेते हैं। सेंटर में से निकाल लो, a इक्वल टू क्या बनेगा। अच्छा इसको और सॉल्व करते हैं। 9x प्लस में 10y माइनस में 42 इक्वल टू में 0। यहाँ पे 9x माइनस में 10y माइनस है 14 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे a का अपना कितना निकलेगा। अच्छा डायरेक्ट बना लेते हैं हम लोग, a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 पे अपना 9 है, इधर में कितना है, उधर भी 9 है। इधर में b1 पे अपना 10 है, उधर में कितना है -10 है। इधर में कितना है c1 पे 42 है, और उधर में माइनस है 42 है, उधर में है तुमको 14। तो यहाँ पे ये वाला तो कट गया, कहाँ माइनस, हाँ माइनस में डाल देते हैं। तो ये माइनस माइनस तो कट गया, इधर वाला और इधर वाला। ये तो तुम्हारा आ जाएगा -1 आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा 1। तो यहाँ पर तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2 का, तो हम इसको तो देखेंगे ही नहीं। पहले ही वाला नॉट इक्वल है, तो पहले ही वाला नॉट इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। आंसर चेक कर लो। अर्नब प्रीवियस देखो, फिफ्थ नंबर इधर, फिफ्थ नंबर पे अपना है 4 में 3x प्लस में 2y इक्वल टू में 8 है। इस तरफ में अपने पास 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 12 है। तुम लोग करोगे क्या, पहले ही बताओ हमको। इधर वाला तो नॉर्मली दिख रहा है, मेन जो दिक्कत थोड़ा इधर में हो रहा है, बस इधर से निकाल लो। क्या करोगे, डायरेक्ट बता दें या फिर इसको सॉल्व करके बताएं। डायरेक्ट मेथड बनाते हैं। तो यहाँ पे तेरे पास क्या निकलेगा, a1 बाय में a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 पे अपना कितना है 4 बाय में 3 है, और a2 पे कितना है अपने पास 2 है। इधर में b1 पे कितना है 2 है, और यहाँ पर 3 है। इधर साइड में c1 पे क्या बन जाएगा -8, क्योंकि 8 को अंदर में लेकर के जाएंगे ना। और इधर साइड में क्या बन जाएगा -12। यहाँ पर चेक करोगे कुछ नहीं है, नीचे में 1 डाल देते हैं। 2 को चल जाएगा 4 के साथ में, यानी कि 1 चल जाएगा 4 के साथ में, और इधर में 3 इंटू में 2 बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा तुमको 2 बाय में 3। कोई प्रॉब्लम। इधर साइड में क्या बनेगा 2 बाय में 3 बनेगा, ये माइनस माइनस कट गया, ये बन गया 4 बाय में 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 बाय में 3 बनेगा। देख रहे हो यहाँ पे जो है सब आपस में बराबर है, तो जब सब आपस में बराबर होता है तो क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिख देना है कि कंसिस्टेंट है। समझ गए बात को। चलो b1 b2 c1 c2, यहाँ पर सब आपस में बराबर है। तो जब सब आपस में बराबर होता है तो फिर वहां पर क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब इसका जो सॉल्यूशन है हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो पहले इतना पहले लिख लो, उसके बाद बताते हैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ ऐसे बॉक्स वाला बनाते थे, यहाँ पर भी सिमिलर इसका ही बॉक्स वाला बनेगा।
और वैल्यू रख रख करके देखो ये कितना कितना बन रहा है, फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ग्राफ में। हम लोग को देखो यहाँ पे x है, इधर में y है। अगर हम लोग लेते हैं कोई सा भी एक नंबर बताओ, -3, ठीक है। यहाँ पे अगर -3 हम लेते हैं y की जगह में, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में, यहाँ पे -3 माइनस में 5 इक्वल टू में 0, यानी कि x -3 माइनस में 5 इक्वल टू में 0, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस होकर के कितना हुआ 8, जो कि रहेगा -8, और -8 उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। समझ गया बात को, समझ गया बात को। उसी तरह निकालो इसका इसका, दोनों इजी तो है, एक सेंटेंस से बन रहा है, निकालो। देख लो, अगर मान लो हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लेना है, तो यहाँ पे अपने पास हो जा रहा है 1, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 5 में से 1 घटाएंगे तो -4, ये माइनस उधर जाएगा तो +4, यानी कि 4 आ जाएगा। उसके बाद अगर मान लो हम 2 ले लेते हैं, तो 5 में से 2 घटाएंगे यानी कि कितना हो जाएगा 3, माइनस में ये 3 इधर जाएगा तो प्लस में 3, यानी कि अगर जब हम 2 लिए तो कितना आया 3 आया। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया। उसी तरह इसके लिए, इसीलिए यहाँ पर x और y सेम यहाँ पर बनेगा। तो बताओ क्या ले, y पे कितना ले लें, y पे अगर हम लोग 2 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x प्लस में 2 इंटू में 2 माइनस में 10 इक्वल टू में 0, यानी कि 2x प्लस में 2 2 सा 4 माइनस में 10 इक्वल टू में 0, 10 में से 4 घटाएंगे यानी कि -6, 2x इक्वल टू में 2x इक्वल टू में इधर में 0 रह जाएगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, 2 से काटेंगे 3 बार में, यानी कि x इक्वल टू कितना बन गया 3 बन गया। और बोलो कितना ले ले, 3 ले लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर अगर मान लो हम 3 लेते हैं तो 3 2 जा 6 हो गया यहाँ पे, और 10 में से 6 इधर में आ जाएगा तुमको माइनस में 4, और माइनस उधर जाएगा तो हाँ 4, और 4 उधर जाएगा तो ये तुमको हो जाएगा प्लस में 4, और 2 से हम लोग जब इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा अपना 2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब और क्या ले सकते हैं, मान लो अगर हम लोग अब 0 लेते हैं यहाँ पे y का पे, इधर में आ गया 0, तो 10 0 जा 0, ये तो खत्म हो गया अपना पूरे तरीके से, तो यहाँ पे बस 10 ही बचा रहेगा, ये 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू में 10 बन जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या बन जाएगा 5 बन गया, तो x इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से बना लो। x माइनस में y, ये है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। x माइनस में y क्या है, माइनस में 8 इक्वल टू में 0, और 3x माइनस में 3y माइनस 16 इक्वल टू में 0। बनाओ अब। अच्छा ठीक है ना, देखते हैं ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2, 1 बाई में 3, इधर में आ जाएगा -1 बाई में -3, इधर में आ जाएगा -8 बाई में -16, माइनस माइनस कटा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये कट गया, तो ये तो नॉट इक्वल है, ये दोनों आपस में बराबर बन रहा है, यानी कि a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। तो ऐसा वाला केस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो इनकंसिस्टेंट यहाँ तक हुआ गया था हमारा। थर्ड नंबर 2x प्लस में y माइनस में 6 इक्वल टू में 0 है, और 4x माइनस 2y माइनस में 4 इक्वल टू में है 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 है अपना 2, इधर में है 4, b2 में है 1, इधर में है माइनस में 2, इधर में है माइनस में 6, इधर में है माइनस में 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे है 1/2, यहाँ पे आ रहा है -1/2, और यहाँ पर आ रहा है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 3 बाई में 2 और माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई भी बराबर नहीं है, यही आपस में बराबर नहीं है, और ये भी आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला केस क्या हो जाएगा तुम्हारा, a1 इज नॉट इक्वल टू b1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कंसिस्टेंट। क्लियर है। अब इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बनाओ। 2x प्लस में y इक्वल टू, इधर माइनस में 6, तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं इधर में से 6 माइनस में 2x,
और तो x को अगर मान लो हम 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 6 माइनस में 2 1 2, यानी कि y इक्वल टू बनेगा मेरे पास 4। उसी तरह अगर मान लो हम x पे अगर 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा यहाँ पे 4 हो गया, 6 में से 4 यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अगर हम 2 पुट किए हैं, और अगर उसी तरह हम x पे अगर मान लो 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 0, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास 6। क्लियर? उसी तरह इधर वाला देखो। 4x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2y प्लस में 4, यानी x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास 2y प्लस में 4 बाय में 4, यानी हमको ऐसा बनाना पड़ेगा जो 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 4 से डिवाइड होने के लिए अगर मान लो हम 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 प्लस में 4, यानी कि 6 बाय में 4 नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पर फिर हम 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। अगर 2 रखेंगे हम तो 2 2 जा 4 प्लस में 4 बाय में 4, यानी कि 8 बाय में 4 और 4 2 जा 8, यानी कि 2 बना। उसी तरह और क्या रख सकते हैं, रखेगा अगर 3 रखेगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, 10 बाय 4 नहीं कटने वाला है। 5 रखेंगे 5 2 जा 10, तभी नहीं कटेगा। माइनस रख करके देखो, -1 अगर रखेंगे तो नहीं कटेगा, -2 अगर रखेंगे तो -2 रख, तो यहाँ पे हो जाएगा तुमको माइनस में 4 प्लस में 4 डिवाइडेड बाय में 4, यानी कि 0 बाय में 4 होगा। माइनस में 4 कैसे आया समझ में है ना, 2 2 जा 4 और माइनस में लगा हुआ है, यानी कि 0 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह और क्या रख सकते हैं हम लोग, अगर मान लो हम लोग रखें माइनस में 3 रखेंगे, 3 2 जा 6 और माइनस प्लस माइनस नहीं होने वाला है। अगर मान लो 5 रखेंगे, क्या 4 माइनस में प्लस में, तो 4 2 जा 8 हो गया, 8 4 12, हाँ एकदम। अगर मान लो वो 4 रखते हैं ना तो 4 2 जा 8 प्लस में 4 बाय में 4, यानी कि 12 बाय में 4, 4 3 जा 12, यहाँ पर 3 आ गया। चलो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लो। देखेगा फोर्थ नंबर वाला, फोर्थ नंबर में तेरे पास 2x माइनस में 2y माइनस में 2 इक्वल टू में 0 है, और दूसरा वाला है अपने पास 4x माइनस में 4y माइनस में 5 इक्वल टू में है 0। समझो देखो करेंगे कैसे। a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 पे अपना कितना है 2, इधर में 4, इधर में है -2, इधर में है माइनस में 4, इधर में है माइनस में 2, इधर में है माइनस में 5, तो 1 बाय में 2, यहाँ पे माइनस कटा 1 बाय में 2, इधर में जो है यहाँ पर आ रहा है तुमको 2 बाय में 5, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। तो ऐसा किस केस में बन रहा है, ये बन रहा है इनकंसिस्टेंट में, यानी कि इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा, छोड़ दे आगे बढ़ लेगा। इतना लिख दो बस हो गया। पढ़ो क्या है फिफ्थ नंबर, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 L प्लस में भी होता है, वेयर L इज द लेंथ और B इज द ब्रेथ। तो इसका करना है हम लोग को हाफ, यानी कि 2 L प्लस में B, नीचे में हम कर देंगे 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है। तो ये इसका कितना है, क्या है, और लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन है विथ का, लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन है विथ का। इसका मतलब क्या है कि हम जब लेंथ में से अगर ब्रेथ को माइनस करें तो वो हो जाएगा 4, क्योंकि लेंथ जो है ब्रेथ से 4 अधिक है, तो यानी कि दोनों को माइनस करने पे 4 बनेगा ना। तो कितना है इसका पेरीमीटर 36 है, यानी कि इक्वल टू में 36 है। ये तो 2 और 2 कट गया, यानी कि L प्लस बी एक तेरे पास 36 है, और इधर में L माइनस बी इक्वल टू है तेरे पास 4 है। दो इक्वेशन बन रहा है, तो इसका क्या रिप्रेजेंट करना है तुमको, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो हमको निकालना है इसका डायमेंशन, क्या करेंगे हम लोग, नहीं रे, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ
इसको एल ले लो, इसको बी ले लो, इसको भी सेम चीज करना, इसको एल ले लो, इसको बी ले लो। तो यहाँ पे कितना में बोलेंगे, बी में कितना ले बोलो, बी में 6, तो 6 ले लो। तो एल प्लस में 6 इक्वल टू में 36, यानी कि एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। उसी तरह और बताओ, बड़ा तो होगा ही थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, दो दो का हम लोग ऐप ले लेंगे, इवन नंबर पे ले लेते हैं। तो एल प्लस में और क्या लिख सकता है तुम, है 10 ले लो, 10 इक्वल टू में 36, तो इधर में माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 26, तो इधर में 10 और इधर में 26, और क्या 16 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, 16 ले लेंगे, उधर माइनस होगा तो कितना बन जाएगा 20, तो यानी कि 16 लिए तो 20 बना। उसी तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो तो यहाँ पे तो छोटा छोटा नंबर ले लेते हैं, b का हम लोग अगर मान लो 2 ले लेते हैं, तो b माइनस में 2 इक्वल टू में 4, ये माइनस उधर गया तो प्लस, यानी कि 4 2 6। उसी तरह और क्या ले सकते हैं, अगर मान लो हम यहाँ पर भी 4 ले सकते हैं, तो 4 4 8, तो यानी कि जब हम लोग 4 लिए तो इधर में बन गया 8। उसी तरह और क्या ले सकता है, 6 ले लो, 6 जब लिया उधर गया तो 10 बन गया, नहीं समझा, ग्राफ रिप्रेजेंट कर दो इसका, सब तो पॉजिटिव में ही बन रहा है, दो दो का गैप लेकर के ग्राफ बनाना। देखो इधर एक भी नंबर जो है वो तेरा माइनस में नहीं गया, तो माइनस में नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, खाली हम लोग पॉजिटिव वाला ही डालते हैं। तो चल देख अब बढ़िया से कैसे पुट करेगा, देख इधर लेंथ है 30 है, इधर ब्रेथ में है 6, तो 30 है, 30 है तेरा लेंथ वाला, ये अपना है एक्स एक्सिस वाला, इसको हम लोग मान लेते हैं लेंथ, और इसको हम लोग मान ले रहे हैं ब्रेथ वाला। तो ये लेंथ वाला जो है इस पे अपना 30 है, तो यहाँ पे 30 है, और ब्रेथ पे अपना 6 है, तो ब्रेथ पे 6 यानी कि करीब लगभग यहाँ। उसी तरह दूसरा 26 है और 10 है, तो 26 यहाँ पे है और 10 है तेरा लगभग लगभग यहाँ पे। उसी तरह फिर 20 है और 16 है, तो 20 तेरा इधर में है और 16 लगभग, कॉपी में बढ़िया से बनाना तुम लोग, 6 है और 2 है, तो 6 और 2 तो एक यहाँ पे है, 8 और 4 है, तो अरे यार गड़बड़ ना हो गया, 6 और 2 नहीं ठीक तो था, और 8 और 4, 8 है और 4 लगभग यहाँ, फिर 10 है और 6 है, तो 10 और 6 लगभग यहाँ पे है। तो ये तुम्हारा इस तरीके से कटेगा, और ये वाला तेरा इस तरीके से कहीं पे कटेगा, ठीक है, देख लेना कहाँ पे कट रहा है। ये एग्जैक्ट कटेगा तुमको 16 और 20 पे, ठीक है, ये वाला जो है ये कटेगा 16 और 20 पे, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुमको 20, 16, तो इधर ध्यान दोगे, दोनों में से बड़ा कौन है 20 है, यानी कि लेंथ जो है अपना हो जाएगा 20, और ब्रेथ जो है वो अपना हो जाएगा 16। तो ये अपना ग्राफिकल सॉल्यूशन ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत है, समझ में आया कमर, ऋषभ समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट हुआ, कैसे इधर लेंथ 20 और 16 आया, क्लियर। इक्वेशन डालोगे ना, ये किसका था, ये इधर वाला का था ना, तो इसमें लिखोगे ये वाला एल प्लस बी इक्वल टू 36, और इधर में आया तुमको एल माइनस में बी इक्वल टू में 4 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में अपना एक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इक्वल टू में 0। इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला तुमको बोल रहा है कि इसको एक इंटरसेक्टिंग में रिप्रेजेंट करना है, दूसरा कह रहा है कि तुमको इसको पैरेलल में रिप्रेजेंट करना है, और तीसरा तुमको कह रहा है कोइंसिडेंट में रिप्रेजेंट करना है।
चलो देखो, मतलब कि इसके जैसा दिखने वाला एक दूसरा इक्वेशन बनाना है। तो दो इक्वेशन बनाना है और दो इक्वेशन बताना है कि वो दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग है। करना कैसे, समझो इसको। पहला इक्वेशन तो अपने पास है वही 2x प्लस में 3y माइनस में 8 है। और इंटरसेक्टिंग जो होता है, इंटरसेक्टिंग में होता क्या है, इंटरसेक्टिंग में क्या दिखता है देखो, इंटरसेक्टिंग में क्या दिखता है, अरे ऐसा दिखता है ना, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और c1 से तो मतलब ही नहीं है हम लोग को, तो c1 पे तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो हमको दूसरा इक्वेशन ऐसा बनाना है जिसमें कि ये दोनों, ये वाला और दो सेकंड वाला बनेगा वो नॉट इक्वल बनेगा। जैसे मान लो अगर हम ऐसा बना दें 3x प्लस में 2y माइनस में 9 इक्वल टू में 0, ये वाला हो गया पहला इक्वेशन, ये वाला हो गया सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो तुम कि 2/3 और इधर में है तुम्हारे पास 3/2, इधर में है -8 बाई -9, तो ये तो अपना नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल है मतलब कि सेकंड इक्वेशन का एग्जाम्पल एक ये बन जाएगा। समझ में आया क्या है, समझ में आया कैसे हुआ। तुमको पहला वाला इक्वेशन दिया, तुमको बोल रहा है कि आप सेकंड इक्वेशन इस तरीके का बनाइए कि ये दोनों लाइन को अगर हम लोग कंपेयर करें, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो वो इंटरसेक्टिंग में दिखे। समझ में आया बात। तो सेकंड लाइन का एग्जांपल क्या हो गया, ये वाला हो गया। क्लियर है। उसी तरह देखो नेक्स्ट पैरेलल में क्या होगा, फिर से एग्जांपल है। और पैरेलल में होता क्या है, पैरेलल में क्या होता है देखो, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि a1 इक्वल टू b1 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय में C2। मतलब कि इस तरीके से बनाना है कि A1 और B1 जो है वो आपस में बराबर होता है। बराबर होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, हाँ ना, सेम बनाते हैं ना, ऐसा कर दे रहे हैं हम 2x प्लस में 3y और माइनस में 9 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो हो गया ना आपस में बराबर, 1 1 हो गया, तो 1 1 आपस में बराबर हो गया, फिर उधर भी है ही इक्वल। समझ में आ गया बात। और कोइंसिडेंट में क्या कर सकते हैं, तो ये अपना बना सेकंड वाला के लिए इक्वेशन। कोइंसिडेंट में क्या होता है देखो, देख करके बताओ कोइंसिडेंट में क्या होता है, सब बराबर होता है। तो सब बराबर होगा 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे हमको बनाना है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबको आपस में बराबर दिखाना है। क्या कर सकते हैं हम लोग, अरे बच्चा के जैसे क्या काम करेंगे, थोड़ा सा तो अपना दिमाग लगा लेते हैं। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, सबको 2 2 से इंटू कर दो, सबको 2 से इंटू कर लेंगे, इसको 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, इसको 2 से इंटू करेंगे 6y, इसको इंटू करेंगे 2 से तो 16 इक्वल टू में 0। आप बनाओ, इधर में होगा 2y में 4, इधर में 3y में 2, और इधर में -8y में -16, सबको काटते हैं 1/2, कहाँ पे 6, अच्छा यहाँ पे 6, तो 1/2, इधर में भी 1/2, माइनस माइनस कट गया, तो इधर हम लोग देखें कि सारा आपस में बराबर हो गया, तो सेकंड इक्वेशन बनेगा ये वाला। क्लियर है, समझ में आ गया। कमर समझा नहीं समझा, कितना नंबर है ये, 7 नंबर है। क्या है क्वेश्चन, इक्वेशन क्या है, इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा वाला क्या बन रहा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। और करना क्या है हम लोग को, हम लोग को इसका दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। और दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होगा, जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, किस एक्सिस से ट्रायंगल फॉर्म करेगा, एक्स एक्सिस से, उसका हमको वर्टिसेस बताना है। करेंगे कैसे हम लोग देखो, इधर सेम वही चीज हम लोग करेंगे कि हम लोग पहले ऐसे करके अपना बना लेंगे तीन को, इधर में x के लिए, इधर में y के लिए। तो क्या क्या रख सकते हैं, बनाओ, x माइनस में y इक्वल टू में हम लिख सकते हैं माइनस में 1। अगर मान लो हम y पे 1 पुट करते हैं तो माइनस में 1 इक्वल टू में माइनस में 1, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -1 प्लस में 1 यानी x इक्वल टू 0। यानी कि जब हम लोग 1 रखें तो कितना आया, 0 आया। उसी तरह और क्या रखोगे बोलो, 2 ले लो, तो x माइनस में 2 इक्वल टू में -1, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि -1 प्लस में 2,
माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 1, x इक्वल टू 1, यानी कि क्या हुआ 2 हुआ तो इधर में आया 1। और क्या ले सकते हैं 4 ले लो, तो यहाँ पे x माइनस में 4 इक्वल टू में माइनस में 1, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस में 4, यानी x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 3, यानी कि कितना बना 4 में बना तो इधर में 3 पे बना। कोई दिक्कत है? उसी तरह सेम हम लोग इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसमें लिखते हैं पहले 3x प्लस में 2y इक्वल टू में 12 लिख सकते हैं हम इन दोनों को, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो यहाँ पे कितना हम लोग रखेंगे, क्या करें बोलो, x का पहले निकाल लेते हैं। तो 3x इक्वल टू 12 माइनस में 2y, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस में 2y बाय में 3 हो जाएगा। कितना रखोगे बोलो, तुमको यहाँ पर 3 से डिवाइड करवाना है तो कितना बनना चाहिए, 3 रखें तो ठीक है, 2 3 जा 6, यानी कि 12 बाय में 12 माइनस में 6 बाय में 3, तो यह हो गया तुमको 6 बाय में 3, यानी कि कितना बना 2 बना। तो कितना हम रखे थे 3 रखे थे, तो कितना बना 2 बना। और क्या रख सकते हैं सोचो, 6 रखें तो 6 2 जा 12, 12 माइनस में 12 बाय में 3, यानी कितना रखे थे हम 6 रखे थे, तो कितना हो जाएगा 0। नहीं समझे? उसके बाद और क्या रख सकते हैं बोलो, 9, तो 9 2 जा 18, तो 18 ये हो गया माइनस में, यानी कि माइनस 6 बाय में 3, ये कटेगा तो माइनस में 2। कितना हम लोग रखे 9 रखे ना, तो कितना आया माइनस में 2 आया। कोई प्रॉब्लम है? अभी इसका हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ। दिव्या इधर आओ, ये पढ़ता लिखता नहीं है घर पे, ये एक अरे इधर तो 9 तक में जा रहा है, सब तरफ में 9 बनाना होगा। क्या चीज को है, बन गया, काहे मगजमारी करोगे रे। फिर से अब चेंज करने के लिए फिर से बनाते रहो, दिमाग खराब हो जाएगा। माइनस में तो ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो हो गया। देखो यहाँ पे कितना बन रहा है, x पे यहाँ पे 0 है, 1 पे है, यहाँ पे y पे 1 है, यानी कि x पे तो 0 और y पे 1, यानी कि पहला पॉइंट तो यहाँ बना, ठीक। दूसरा है 1 कॉमा 2 है, तो यहाँ पे 1 कॉमा में 2 यहाँ पे बन रहा है। फिर 3 कॉमा 4 है, तो 3 तो इधर में है और 4 इस तरफ में है, तो एक बना तुमको इस तरीके का। दूसरा है 2 कॉमा 3 है, तो 2 तो यहाँ दिख रहा है और 3 दिख रहा है तुमको अब करीब यहाँ पे, मतलब यही लाइन पे हमको लग रहा है करीब होगा, ठीक है। उसके बाद है 0 कॉमा 6 है, तो 0 और 6 यहाँ पे बन रहा है। फिर उसके बाद -2 एंड 9 है, तो -2 एंड 9 यहाँ पे करीब करीब, तो ये तुमको ना कुछ मतलब ऐसा बनता है, ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा होना चाहिए। हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे बनता है, ऐसा टाइप से बनता है। समझ गए बात को? नहीं समझे? समझ गया ना? तो देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म अपना हो रहा है, तो ये ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है, हमको इसका ना कोऑर्डिनेट बताना है कि क्या क्या हो। इसको हम लोग ले लेंगे ए, इसको हम लोग ले लेंगे बी, और इसको हम लोग ले लेते हैं सी। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट बना अपना, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 कॉमा 2 कॉमा 3, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है 0 कॉमा 6, और सी का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है
जीरो अपने पास ये है सेकंड नंबर का, x माइनस में 2y इक्वल टू में 3 है, और दूसरा है 3x प्लस में ky इक्वल टू में 1 है। और ये कैसा सॉल्यूशन है? तो ये है यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अरे यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है वो देखो। यूनिक सॉल्यूशन में ऐसा होता है ना, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। तो अपना a1 यहाँ पे कितना है? 1 है। a2 अपने पास कितना है? 3 है। और यहाँ पर b1 कितना है? -2। b2 कितना है? तो सर b2 k है। और यहाँ पर क्या लगाना है? नॉट इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, k1 सा k नॉट इक्वल टू 3 2 सा -6, यानी कि k का वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए? तो -6 नहीं आना चाहिए। क्लियर? बना लो। अपने पास दो इक्वेशन दिया है, क्या क्या है? 4x प्लस में 6y, 4x प्लस में 6y इक्वल टू क्या है? 7 है। और सेकंड वाला इक्वेशन क्या है? 12x, हाँ, इक्वल टू 21। तो ये अपना है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। चलो देखो इधर कैसे होगा। अच्छा, इसमें शो क्या करना है हम लोग को? ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसमें। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है? देखो देखो देख लो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है? सारा जो है वो आपस में बराबर होता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारा जो है आपस में बराबर होगा। तो हमको इसी को सेटिस्फाई करवाना है कि ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं। चेक कर लेते हैं। तो ऊपर में 4, इधर में 12, इधर में 6, इधर में 18, इधर में 7, नहीं -7, इधर में हो जाएगा -21। माइनस कैसे है समझ में आया ना? माइनस वो अंदर की तरफ में जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, माइनस माइनस कट गया। 1/3 इक्वल टू में 1/3 इक्वल टू में 1/3। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, विच इज एन इनफाइनाइट। कोई प्रॉब्लम? हो गया सेटिस्फाई, यही करना। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 है। इक्वेशन है अपने पास 2x माइनस में 3y इक्वल टू में 7 है। इस तरफ में है k प्लस में 1x, और 1 माइनस में 2k y इक्वल टू में 5k माइनस में 4। हो गया ना? चलो इधर देखोगे, हम लोग को यहाँ पे कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका मतलब कि सारा जो है आपस में बराबर होगा। जब सारा आपस में बराबर होगा तब तो हमको यहाँ पे k का वैल्यू भी निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशन में होता क्या है वो लिखते हैं। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1 में c2 होता है। a1 कितना है? 2 है। a2 कितना है? तो a2 है अपना k प्लस में 1 है। और b1 कितना है? तो -3। और b2 अपना कितना है? 1 माइनस में 2k है, इक्वल टू में c1 कितना है? माइनस में 7 होगा ना, 7 को अंदर की तरफ में लेकर के जाएंगे तो, और उसको भी अंदर की तरफ में लेकर जाएंगे तो माइनस इधर लगेगा। 5 के माइनस में 4, क्योंकि अंदर में आया तो पूरे में माइनस हो जाएगा ना। समझ में आया नहीं आया? तो हम लोग को यहाँ पर से k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहले तो ये और ये आपस में कट गया, तो हम लोग दो को लेकर के भी सॉल्व कर सकते। 5 के माइनस में 4 की जरूरत नहीं है, नहीं, हम लोग यही दोनों लेकर के हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो 2 1 माइनस में 2k इक्वल टू में क्या हो जाएगा? -3, k माइनस प्लस में 1 होगा। बस इन दोनों का हम बता रहे हैं, तीसरा वाला काम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस में 4k इक्वल टू -3k माइनस में 3 होगा। अब यहाँ पर है माइनस में 4k और प्लस में, सॉरी, माइनस में 4k प्लस में 3k इक्वल टू में, यहाँ पे है -3, इधर में आ जाएगा तो माइनस में 2 होगा होगा यहाँ पे कटेगा तो क्या बचेगा? माइनस में k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 जो कि होगा
माइनस में ये कट गया, तो यानी कि k का वैल्यू कितना आएगा, तो 5 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें क्या कि हम लोग तीसरा वाला का यूज नहीं भी किए, तब पर भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं।